आपका बढ़ते हैं आगे। सोनाली फोगाट के मर्डर के 10 महीने बाद पीए सुधीर सांगवान को जमानत मिल गई है। 10 महीने बाद सुधीर जेल से बाहर आ गया। हत्या के दोनों आरोपी अब बाहर आ चुके हैं। बीजेपी नेत्री सोनाली मर्डर केस के आरोपी और उसके पीए सुधीर सांगवान को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट से जमानत मिलने की पुष्टि उनके वकील अमित जुगलान ने की है। वकील अमित जुगलान का कहना था कि सुधीर सांगवान कोर्ट के आदेश पर गोवा स्टेट नहीं छोड़ेंगे। हर सप्ताह वो संबंधित थाने में जाकर हाजिरी लगाएंगे। कोर्ट ने करीब 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। सुधीर को 25 अगस्त 2022 को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब वो करीब 10 महीने बाद जेल से रिहा होने जा रहा है। हिसार से हमारे संवाददाता अमित वर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अमित, सोनाली फोगाट मर्डर मामले में आरोपी सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी दोनों को जमानत मिली है, लेकिन इस जमानत को लेकर परिवार क्या कहता है? सोनाली फोगाट के परिवार का क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, सोनाली फोगाट मामले को लेकर दोनों आरोपियों को 10 महीने के बाद जमानत मिल चुकी है, जिसको देखते हुए परिवार वाले ने काफी इस पर नाराजगी जाहिर की है। और जो सोनाली के भाई रिंकू डाका है, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि जो कोर्ट ने फैसला दिया गया है वो बिल्कुल गलत फैसला दिया गया है। उनके वकील और सीबीआई के वकीलों की कोई वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है। और उन्होंने सीधे गोवा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की सरकार उन आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, जिसको देखते हुए अब आगामी वकीलों से बातचीत करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। उसके बाद आगामी फैसला लेंगे। जी और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी सामने आया था हमें, जिसमें सोनाली फोगाट की बेटी प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रही है। वीडियो सबके सामने आया था कि मुझे मेरी माँ की जो हत्या हुई है उसको लेकर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी माँ के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से देखें तो ये बहुत इमोशनल प्रसंग है और परिवार का नाराजगी जताना ये कई सवाल खड़े करता। अमित जी बिल्कुल, सोनाली फोगाट की बेटी का लगभग 1 सप्ताह पहले वीडियो आया था, जिसके अंदर उन्होंने अपील की थी कि मेरी माता जी को न्याय मिलना चाहिए। और उन्होंने कल जिस प्रकार उन्होंने कल सोनाली फोगाट के दोनों आरोपियों को जमानत मिली, उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट की है कुछ देर पर फेसबुक पर। उन्होंने लिखा कि बहुत ही दुखद समाचार है कि सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई है और देश में न्यायपालिका के नाम की कोई चीज नहीं रही है। जिसके अंदर फेसबुक पर फोटो लगाकर उन्होंने अपनी मम्मी के सोनाली फोगाट के साथ उन्होंने अपनी बेटी का फोटो लगाया हुआ, जिस पर उन्होंने सरकार पर सीधे सीधे शब्दों में कहा कि सरकार वहां की बचाने में लगी हुई है। जी हरियाणा सरकार से किस तरह की मदद की उम्मीद वो जता रहे हैं? क्या उम्मीद लगती है? इस पर भी क्या कुछ कहा गया है परिवार की तरफ से? अमित जी बिल्कुल, अभी तक तो इस मामले को लेकर उन्होंने हरियाणा सरकार के बारे में कोई बातचीत नहीं की, लेकिन जो सोनाली के परिवार वाले हैं, माता की बात या पिता की बात की, उनके भाई की बात की, उनका कहना है कि वहाँ की जो सरकार उनको बताने में लगी और इसको लेकर आज या कल में हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। जो बड़े वकील हैं उनके साथ बातचीत करके आगामी फैसला लेंगे किस तरह वकील जो कोर्ट में आरोपियों ने जमानत दी किस आधार पर दी गई है, ऐसा क्या मुमकिन है? क्योंकि जो सोनाली के भाई है उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट कभी भी जमानत नहीं दे सकती। उनका कहना है कि केवल हाईकोर्ट ही मर्डर के आरोपी को जमानत दे सकती है। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। जी अमित, इस सिलसिले में सरकार से सहयोग की अपील पहले परिवार करता रहा है, लेकिन हमें ये हो जाता है कि एक तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, उस लिहाज से भूमिका बड़ी हो जाती है। दूसरा, परिवार का सहयोग लगातार परिवार सहयोग की अपील कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने स्तर पर क्या कोई प्रयास प्रशासनिक स्तर पर हुए हैं? परिवार के लोगों से मिलाने का कार्यक्रम प्रशासनिक स्तर पर क्या सरकारी स्तर पर होता रहा है इस दौरान, बीच में इन 10 महीनों के दौरान सोनाली के परिवार से? जी बिल्कुल, पूरे घटनाक्रम की बात की जाए, जिस तरह यहाँ पर सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ था उस समय यहाँ पर काफी प्रभाव पड़ा, जिसके अंदर कहा पंचायतें भी सामने आई थी और जो सामाजिक लोग हैं या फिर उनकी बात की जाए विपक्ष पार्टियों के लोग बात की जाए तो सभी नेता एक साथ आए थे। लेकिन जिस तरह यह मामला बढ़ता गया तो वैसे मामला ठंडा पड़ता गया और एक ऐसा मामला कि जिस पर 10 महीने के बाद आज आरोपियों को जमानत मिल गई है। अब परिवार वाला कहना है कि पहले वकीलों के साथ बातचीत करेंगे, उसके बाद भी वहाँ कोई समाधान नहीं होता। एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, सभी खापे एक साथ आएगी। क्योंकि जिस यहाँ पर डाका साहब की बात की जाए फिर अन्य खापों की बात की तो उन्होंने उस टाइम सीबीआई की जांच की मांग की थी। उस टाइम सरकार ने दबाव में आकर सीबीआई की जांच करवाई थी, लेकिन सीबीआई जांच होने के बाद भी कुछ भी अभी तक हो नहीं पाया, जिसकी वजह से खाप पे भी काफी नाराज है और खाप भी एक बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि 10 महीने के मर्डर के आरोपी को इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जमानत मिलना एक संदिग्ध घेरे में है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। 10 महीने बाद एक मर्डर के आरोपी को इस तरह से जमानत मिलना परिवार को नागवार गुजर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में परिवार का अगला कदम क्या होगा इसको लेकर हमें जानकारी दे रहे थे। और सुधीर सांगवान उसके साथी को जमानत मिली है, ये जानकारी जरूर सामने आई है, लेकिन क्या सोनाली फोगाट का जिस तरह से उनके मर्डर कहें या मौत हुई है, इस पूरे मामले को लेकर जांच के बाद साफ होगा, सब पता लग पाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है।